मेरे प्यारे किसान भाइयों, गंदम का जो प्रोसेस है इसको बड़ा आसान करके मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम स्टेजेस को समझें तो हमें फर्टिलाइज़र में आसानी हो जाती है और भी काफ़ी आसानियाँ पैदा होती हैं। देखें, एक स्टेज बुआई से लेके 50-55 दिन तक चलती है और ये आमतौर पर टिलरिंग की स्टेज होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू होती है जो तकरीबन 80-85 डेज़ तक चलती है। ये तकरीबन 60 से 80-85 डेज़ तक होती है। यहाँ पे इसके बाद हेडिंग स्टेज शुरू हो जाती है। यहाँ पे सिटा निकलना शुरू होता है जो तकरीबन हार्वेस्ट तक ये स्टेज चलती है। अच्छा, जो हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, हमारे पाकिस्तान में कुछ गंदम लेट काश्त हुई हैं, वो अभी 55 डेज़ को नहीं पहुंची हैं, लेकिन वो कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है। और कुछ ज़्यादा गेती काश्त हो गई थी अक्टूबर के महीने में, तो वो बूटिंग स्टेज पे हैं या बूटिंग स्टेज से कुछ आगे चल रही हैं, लेकिन ये थोड़े किसान हैं। लेकिन ज़्यादा जो स्टेज हमारे यहाँ चल रही है वो ये मिडल स्टेज है। यहाँ पे एक बात बड़ी गौर वाली है, किसी किस्म का भी स्ट्रेस हमारे पौधों पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पानी लगाने में, स्प्रे करने में बड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये गंदम का पौधे का एक स्ट्रॉ है हमारे पास। तकरीबन 65 दिन के बाद हमारे गंदम के पौधे में ये 4 गांठें बनती हैं। इनके ऊपर छोटा सा एक सिटा नमूदार हो जाता है। बिल्कुल इसके साथ ही फ्लैग लीफ होता है। अब चूँकि यहाँ के बाद फसल ने हाइट लेनी होती है, बढ़ोतरी की तरफ जाना होता है, तो उसमें क्या होता है कि गांठों का फासला आपस में बढ़ना शुरू हो जाता है और पौधा जो है वो अपनी हाइट बढ़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पे कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे जो फसल है वो स्ट्रेस में आ जाए। पानी बड़ी समझदारी के साथ लगाना पड़ता है। किसी भी किस्म की स्प्रे, खा वो टॉनिक हो, खा फंजीसाइड हो, वो बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का भी फसल को स्ट्रेस नहीं आना चाहिए और किसी भी वजह से हमारे जो पत्ते हैं उनकी हालत बिगड़नी नहीं चाहिए। यहाँ पे जिन दोस्तों की फसलें डेफिशिएंसीज में चल रही हैं, क्योंकि आजकल आयरन की डेफिशिएंसी खासी देखने को मिल रही है, बोरोन की डेफिशिएंसी आम देखने को मिल रही है, पोटाशियम की डेफिशिएंसी आम देखने को मिल रही है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे पौधे की मजमूई पैदावार पर काफ़ी फ़र्क आता है। अच्छा, उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम जो फर्टिलाइज़र यहाँ पे अज्जाए कबीरा में 2 चीज़ें हैं। एक तो फास्फोरस है, इसको फोकस करें, और सालुबल ज़रूरी नहीं है, फोलियर भी दे सकते हैं, जैसे कि हाई फॉस है हमारे पास। और इसके अलावा स्पीड फॉल पी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो मजमूई तौर पे हमारे पौधे का तना ये स्ट्रॉ मजबूत होता है और जो इसके अंदर ये सिटा बांध रहा है इसमें भी दाने की जो क्वांटिटी है उसमें इजाफा होता है। इसके बाद दूसरा बड़ा जुज़ जो है वो पोटाश है। किसी भी तरीके से आप इन चीज़ों की कमी ना आने दें। यहाँ पर अगर आपने फर्टिलाइज़र कम डाला है तो यहाँ पे आपके पास फॉलियर का ऑप्शन मौजूद है, आप उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इन दिन 2 चीज़ों की कमी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पोटाश का अपना एक रोल है, ये बहुत सारे एंजाइम्स क्रिएट करता है हमारे पौधे में। इसके अलावा ज़ैद तालीफ के अमल पे डायरेक्ट मुतासर होता है। तो ज़ैद तालीफ के अमल से जो खुराक तैयार होती है उसमें मेन रोल अदा करता है पोटाश। और इसके अलावा इसके नतीजे में जो खुराक पैदा होती है इसको हमारे सिटे तक ट्रांसफ़र करने में बड़ा अहम रोल है इसका।
फ्रूट की क्वालिटी को भी बेहतर करता है, प्रोटीन और स्टार्च बनाने में बड़ा हेल्पफुल है, और किसी भी किस्म के स्ट्रेस जो हमारी फसल के ऊपर हों उनमें काफ़ी आसानी पैदा करता है स्ट्रेस से निकलने में फसल को। तो लिहाजा ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। और तीसरा बड़ा जुज़ अज़ाए सगीरा से बोरान का है, और बोरान भी एक तो स्टार्च बनाने में अच्छा खासा हेल्पफुल है, पौधे से सिटे के निकलने में अच्छा रोल अदा करता है, और सिटे के साइज़ में अच्छा रोल अदा करता है। इसके अलावा दानों में वज़न बढ़ाने में और चमक शाइनिंग में इसका बड़ा अच्छा रोल है। लिहाजा हम इस स्टेज पर इन 3 खुराकी अज्जा को फास्फोरस, पोटाश और बोरान को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये अहम तरीन चीज़ें हैं हमारे गंदम के पौधे के लिए। तो इसके अलावा अगर हमारी फसल पे और भी किस्म की डेफिशिएंसी नज़र आ रही हैं, उनके लिए हम मजमूई तौर पे कुछ चीज़ें स्प्रे कर सकते हैं। आम तौर पे यहाँ पे हमें कुछ ऐसे NPK देखना पड़ेंगे जिनमें फास्फोरस और पोटाश की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसके साथ में बोरान शामिल करेंगे। तो बोरान आप अगर शामिल कर रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम फी एकड़ फॉलियर में आप देंगे। अगर आप कोई NPK इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फास्फोरस, पोटाशियम की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो 1 किलो फी एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो वीडियो है ये देखने के बाद आप लोगों के माइंड में कुछ उलझनें होंगी, वो ख़त्म हो गई होंगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए इस प्रोसेस को आगे चलाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।